दोनों को रति क्रीड़ा करते हुए 100 दिव्य वर्ष अर्थात 36,000 वर्ष बीत गए कि उनका रूप बदलता रहेगा और वे कई लोगों की पत्नी कहलाएगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर महादेव अपने अंतःपुर से बाहर निकल आए, जिससे माता पार्वती असीम दुख, आज से तुम्हारी पत्नियां अपने गर्भ से संतान को उत्पन्न नहीं कर सकेगी। तब देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि महादेव के इस तेज को वे अपने अंदर रख लें। अब बहुत कम लोगों को यह भी पता होगा कि देवताओं के कोई भी पुत्र अपनी माता के गर्भ से नहीं जन्मे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल से नवरात्रि का पर्व आरंभ हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के ऊपर माँ दुर्गा के ऊपर हमने कई वीडियो प्रकाशित कर रखे हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आपको इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। तो यदि आप उसे वहां जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन इस बार हमने सोचा कि आपको नवरात्रि के उपलक्ष्य में माता पार्वती की एक ऐसी कथा के बारे में बताया जाए जो बहुत ही कम लोगों ने सुनी होगी। ये कथा है माता पार्वती के क्रोध की। ऐसा क्रोध जिसके वश में माता पार्वती ने देवताओं को निसंतान हो जाने का श्राप दे दिया। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, यदि आपको ये कथा पहले से ही पता थी तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अब बहुत कम लोगों को यह भी पता होगा कि देवताओं के कोई भी पुत्र अपनी माता के गर्भ से नहीं जन्मे हैं। आप चाहे किसी भी पुराण को उठा करके देख लीजिए, आप रामायण को देख लीजिए, महाभारत को देख लीजिए, किसी भी देवता के वीर से उसकी माता के गर्भ से किसी संतान का जन्म हुआ हो, ऐसा वर्णन आपको नहीं मिलेगा। और इसका कारण ये है क्योंकि देवताओं को ये श्राप स्वयं भगवती पार्वती ने दिया था। इसका वर्णन हमें शिव पुराण के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 36वें सर्ग में मिलता है, जहां महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को माता गंगा की उत्पत्ति के संदर्भ में यह कथा सुनाते हैं। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के पश्चात दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए समागम किया। दोनों को रति क्रीड़ा करते हुए 100 दिव्य वर्ष अर्थात 36,000 वर्ष बीत गए, किंतु माता पार्वती ने गर्भ धारण नहीं किया। अब सारे देवता जो थे वे भगवान शंकर के पुत्र के होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण तारकासुर असुर का अंत शिव पुत्र के हाथों होना निश्चित हुआ था। किंतु जब दोनों के विवाह को इतना समय हो गया और फिर भी संतान उत्पन्न नहीं हुई, तो ये देखकर देवता बड़े आश्चर्यचकित हुए और ब्रह्मा जी के पास जाकर इसका कारण पूछा। तब परमपिता ब्रह्मा ने सोचा कि शिव के पुत्र का होना तो अवश्यम भावी है, किंतु यदि महादेव का तेज प्रकट हो जाएगा तो उसे सहन कौन कर सकेगा। अब ये एक ऐसा प्रश्न था जिसे सुनकर देवता भी भयभीत हो गए। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ महादेव के पास आए और उनसे प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, पर हम पर कृपा कीजिए। ये लोक आपके तेज को सहन नहीं कर सकता, इससे तीनों लोगों का विनाश हो जाएगा, इसीलिए आप इस रति क्रीड़ा को छोड़ दें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर महादेव अपने अंतःपुर से बाहर निकल आए, जिससे माता पार्वती असीम दुख, निराशा और क्रोध में डूब गई। महादेव ने सभी देवताओं से कहा कि आप लोगों की प्रार्थना है, इसीलिए मैं और उमा स्वयं अपने तेज को धारण करेंगे, किंतु यदि मेरा तेज अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा। तब देवताओं ने कहा कि भगवान, आपका जो भी तेज गिरेगा उसे पृथ्वी देवी धारण कर लेगी। यह सुनकर महादेव ने अपना तेज उत्पन्न किया, जिससे पूरी पृथ्वी क्षुब्ध हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि महादेव के इस तेज को वे अपने अंदर रख लें। सबके कहने पर अग्निदेव ने ऐसे ही किया और उनके अंदर महादेव का तेज एक श्वेत पर्वत की भांति स्थिर हो गया, जिस पर सरकंडों का एक दिव्य वन उगाया। उसी वन से अग्नि के समान तेजस्वी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसे देखकर सभी देवता और ऋषि प्रसन्न होकर महादेव और माता पार्वती की स्तुति करने लगे। किंतु जिस पुत्र का जन्म माता पार्वती के अपने गर्भ से होना चाहिए था, उसे इस प्रकार जन्म लेता देख माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वे रुष्ट होकर देवताओं से बोली कि देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, किंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः ये मेरा श्राप है कि अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां अपने गर्भ से संतान को उत्पन्न नहीं कर सकेगी। देवताओं को श्राप देकर भी माता का क्रोध शांत नहीं हुआ।
चूंकि पृथ्वी देवी ने महादेव के वीर्य को धारण करने का प्रयास किया था, इसीलिए उन्होंने धरती माता को भी ये श्राप दिया कि उनका रूप बदलता रहेगा और वे कई लोगों की पत्नी कहलाएगी। इसके साथ ही उन्हें भी संतान सुख से वंचित रहना पड़ेगा। माता पार्वती को इस प्रकार देवताओं और पृथ्वी को श्राप देता हुआ देखकर महादेव बड़े व्यथित हुए। वे उसी समय पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े और हिमालय के कैलाश शिखर पर जाकर स्थित हो गए। बाद में जब माता पार्वती का क्रोध उतरा तो उन्हें अपने क्रोध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वे भी अपने पति के पीछे पीछे कैलाश पर पहुंची और फिर वहां वे भगवान शंकर से मिली। इसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती ने कैलाश को ही अपना निवास स्थान बना लिया। ये जो कथा है ये बहुत ही अद्भुत है और इसका जो वर्णन है वो महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को जब माता गंगा की उत्पत्ति के बारे में बताया था, उसी संदर्भ में इस कथा का भी वर्णन हमें मिलता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय।